आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम सभी सुरक्षित हैं, हमारा कारोबार, व्यापार, घर परिवार जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहेगा। क्या समझते हैं आप लोग? यही तो जानते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आज आप मान करके बैठे हैं, समझ करके बैठे हैं, आज से 30-35 साल पहले यही बात हमारे कश्मीरी भाइयों के दिमाग में भी थी। कश्मीर से आप लोगों ने, अब तो कश्मीर फाइल देख लिया ना सबने, तो कश्मीर से जो लोग आपके यहाँ आए, कश्मीर घाटी को छोड़ करके आए, उन लोगों ने कभी अपने दिमाग में ये बात कभी सोची होगी क्या कि एक दिन वो भी आएगा कि हमको सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा? कारोबार, व्यापार, घर परिवार सारे धरे रह गए, कोठी बंगले सारे खड़े रह गए, बड़े बड़े सेठ के बाग धरे रह गए उनके। यहां तक था कि अपने पास पैसा भी साथ लेकर के नहीं आ पाए, और उन जिहादी जल्लादों ने यहां तक कह दिया कि तुम अपनी बहन बेटियों को भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। आज भी आप लोगों के संपर्क में कोई ना कोई ऐसे लोग तो होंगे जो पाकिस्तान से आए होंगे, सिंध से आए है ना, हमारी बहन जी बैठी हुई, बहुत सारे लोग हैं। उनकी व्यथा कभी पूछना आपको समय मिले तो। उन लोगों ने कभी सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा, हमको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। और मानभाव, इस कोठी बंगले संपत्ति की बात तो भूल जाओ। आप लोग तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या स्थिति रही। एक सरदार जी मेरे से कहने लगे, हरियाणा की घटना है, कहते हैं स्वामी जी आप बिल्कुल सत्य से सही बात कह रहे हैं। हम लोग वो हैं जिन लोगों ने अपने हाथों से बड़े बड़े गन्ना से लेकर के, जिनसे किसान गन्ना काटता है, उन गड़ासों से हमने अपनी माँ बहन बेटियों को काटा है। कहते हैं हालात वो बन गए, हमको हुक्म दिया गया कि जल्दी से जल्दी इस घाटी को, पाकिस्तान की इस जगह को छोड़ करके जाइए, और अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। यहां तक कह दिया कि तुमको अपनी बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये तक आदेश दिया। जब ये बात हमारी माँ बहन बेटियों ने सुनी तो उन्होंने कहा कि यदि तुम हमारी रक्षा नहीं कर सको और हमारा सतीत्व सुरक्षित नहीं है, तो इससे बेहतर है कि अपने हाथों से हमको मार दो, हमारी गर्दन दबा दो। तो कितने निर्भागी लोगों ने ये सब काम किया। और कुछ लोग बड़े हिम्मती लोग थे, महिलाओं ने भी हिम्मत अपनी जुटोई, पुरुष लोग भी कहा कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन ऐसे हम अपने हाथों से अपने जो बेटियां हमने पैदा की उनको कैसे हम मार देंगे। मैं जम्मू कश्मीर जाता रहता हूं, वहां हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, लगभग उम्र उनकी 90 साल से ऊपर हो गई। वो मंजर बता रहे थे कि स्वामी जी, और जब बता रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कह रहे थे स्वामी जी आपको क्या बताएं, हम वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हमने उस घटनाओं को देखा, उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है कि आज हम जब उसको स्मरण करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान से चले थे, हमने मन बनाया, अपनी हिम्मत को जटोया, हमारी बहन बेटियों ने भी हिम्मत बांधी कि हम साथ चलेंगे, मर जाएंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे, लेकिन यहां इन दुश्मनों के हाथ नहीं पड़ेंगे। कहते हैं जब चले तो चलते 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 काफिला बनता चला गया, बनता चला गया, 35,000 लोग हम हो गए। कितने? 35,000। 35,000 की संख्या कम नहीं होती, लेकिन पास में कुछ नहीं था, धन संपत्ति सब कुछ, हाथ में लाठी तक नहीं थी। पहले ही बदमाश लोगों ने, उन लोगों ने आर्मी की ड्रेस पहन करके, और उन लोगों ने सब कुछ उनसे जब्त कर लिया था। हथियार सारा उन कठमुल्लों के हाथ में था, ये बिल्कुल निहत्थे थे, इनके पास एक डंडा भी नहीं था। कह रहे हैं हम जा रहे हैं, बीच बीच में हम पर हमले होते चले गए, और हमारी संख्या कम होती चलेगी। 10,000 लोगों को बंधक बनाया गया, बहुत सारी बहन बेटियों को हमसे रास्ते में छीना गया। आखिर हालात यहां तक बदतर होते चले गए कि हमारी माताओं ने कहा कि हमको लगता है कि हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, अब हमको आप लोग मार दो। कितनी हमारी माँ बहनों ने पहाड़ से ऊपर छलांग लगाकर के अपने सतीत्व की रक्षा की, कितनी माँ बहनों ने कुआं के अंदर छलांग लगाकर अपने सतीत्व को बचाया, और उन्होंने कहा कि अब तुम हमको जहर दे दो, हम जहर खा करके मरना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे, तुम खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारी क्या करोगे। इसलिए हम विधर्मियों के हाथ नहीं पड़ना चाहते, उससे मर जाना बेहतर। आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं हम लोगों पर। हम राजस्थान की भूमि से आपके बीच में कहते हैं स्वामी जी राजस्थान की भूमि तो वीरों की भूमि है, वहां बड़े बड़े साके हुए, बड़े बड़े जौहर हुए। आप लोगों ने सुना 14-14 हजार वो क्षत्राणियां चित्तौड़ के किले में जिंदा जल करके भस्म हो गई। बहुत से लोग तर्क लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और कहते हैं क्या जरूरत थी उनको जल करके मरने की। ऐसे एक साका नहीं हुआ, बहुत सारे जौहर हुए। साका कहते हैं जौहर को, बहुत सारे जौहर राजस्थान में हुआ। कहते हैं यदि वो क्षत्राणियां हाथों में तलवार लेकर के युद्ध मैदान में कूद पड़ती तो पता नहीं कितने विधर्मियों को मार डालती। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता था, लेकिन वो हमारी दादी परदादी, उनके पास में भी दिमाग था, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, सामने वाले शत्रु की मानसिकता को भी वो अच्छी तरह से जानती थी, पहचानती थी कि मरने के बाद शरीर के साथ में भी दुराचार करने की
घृणित मानसिकता इस जाति विशेष में पाई जाती है। इसलिए उन लोगों ने मरते मरते अग्नि संस्कार अपना कर लिया। बोले शरीर नहीं बचना चाहिए, अगर शरीर रह गया तो ये धूर्त दरिंदे शरीर के साथ में भी दुराचार कर देंगे। आपने शायद वीर सावरकर को पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो नाम तो सबने सुना होगा। बड़ी राजनीति वीर सावरकर के नाम से होती है, सरकारें बनती हैं वीर सावरकर के नाम से। वो वीर सावरकर ने बहुत सारा साहित्य लिखा है। 2 बार आजीवन कारावास की सजा अंग्रेज लोगों ने उनको दी। महान क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े ऋषि दयानंद के प्रबल प्रतापी सैनिक थे, कट्टर आर्य समाजी वीर सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा के शिष्य, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद के शिष्य थे, उन्हीं के शिष्य थे वीर सावरकर। वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को पढ़ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पुस्तक है मोपला। मालाबार के अंदर जब हमारे लाखों भाइयों को रात रात में नरसंहार कर दिया गया एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा, मुसलमान लोगों के द्वारा, तो वहां केवल उनका नरसंहार ही नहीं हुआ, नरसंहार तो हुआ, जो लोग काम के नहीं थे उनका नरसंहार किया गया। और मुझे कहने में शर्म आती है, ये दुर्घटना इस हिंदू जाति के साथ में हुई, लेकिन इस हिंदू जाति ने इतनी भयंकर दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। हमारी जो नौजवान बहन बेटियां होती थीं, उनको इकट्ठा किया जाता था और ये दरिंदे खैरात के रूप में उनको बांटते थे। उस बस्ती को जलाने में, नगर को फतेह करने में जिस गुंडे का जितना बड़ा भाग होता था, जितना बड़ा सहयोग होता था, पहले उसको राइट दिया जाता था कि तुमको जितनी महिलाएं चाहिए लेकर के जा सकते हो। फिर जिसके दूसरे नंबर पर जिसका योगदान होता था उसको अधिकार दिया जाता था। आप वीर सावरकर को पढ़ो, वीर सावरकर के लिखते हैं, एक सुंदर हिंदू कन्या पर बहुत सारे गिद्ध लोगों की दृष्टि पड़ी हुई थी और वो इस ताक में थे कि कब इस गांव को हम फतेह करेंगे और ये कब ये हिंदू लड़की हमारे चंगुल में फंसे। आखिर वो गांव जब फतेह हुआ, वो बहन अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दौड़ती है। आखिर दरिंदों ने घात लगा करके कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उस बहन को पकड़ा जाता है। वीर सावरकर लिखते हैं उसके साथ में दुराचार होना प्रारंभ होता है, उसकी जान निकल जाती है, वो मर जाती है और मरने के बाद भी 17 दरिंदों ने उसके जिस्म के साथ में व्यभिचार किया। ये गंदी मानसिकता इन लोगों के पास में पाई जाती है। तो हमारी दादी परदादियों ने सोचा इससे बेहतर है कि हम जहर खा करके अपने जीवन को समाप्त करें। इनके हाथों हम नहीं पड़ना चाहते। इंजीनियर साहब कह रहे थे, स्वामी जी जब जहर की मांग हुई, हम लोग जहर खरीद करके लाए और हमने अपने माँ बहन बेटियों को जहर बांटा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उनकी संख्या ज्यादा थी। सांखिया जहर हमको कम मिला और उनमें आपस में लड़ाई होगी जहर को लेकर के, हमको भी जहर चाहिए, हमको भी जहर चाहिए, हमको भी अपनी इज्जत बचानी है। ये स्थिति इस हिंदू जाति की हुई। लेकिन ये सब कुछ हुआ, हमने उससे सबक क्या लिया? स्थितियां जैसे पहले डामाडोल हुई थी, जिन कारणों के चलते हिंदू जाति गुलाम बनी थी, आज वही कारण समाज में फिर बढ़ते चले जा रहे हैं।